मैं जेके मेरा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि अब तक जितने भी वीडियो मैंने डाले उनमें एक भी आपसे रिक्वेस्ट नहीं की। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी वीडियो आप देखो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो मैं बनाऊं आपको नए नए वीडियो, लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। देखिए, हम पढ़ रहे थे कैलेंडर, और कैलेंडर में देखिए पिछला क्वेश्चन आपने याद किया था कोड, जनवरी फरवरी मार्च, जो ऊपर आएंगे उनके कोड 3 और जो नीचे रहेंगे उनके कोड 2 होंगे, फरवरी को छोड़कर। ऐसा हमने पढ़ा था, कुछ उन्हीं पे रिलेटेड, उन्हीं पे डिपेंड क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, 7 जून 1999 को बुधवार था। 7 जून 1999 को बुधवार था, तो बताओ 15 अक्टूबर 1999 को कौन सा वार था? तो ध्यान दीजिएगा, 7 जून 1999 को बुधवार था। हमें क्या याद करना है भाई? 7 जून से बुधवार था, और हमें बताना है 15 अक्टूबर 1999 को कौन सा वार था। भाई साल, ईयर तो वही है, ईयर तो वही है, लेकिन हमें सिर्फ महीने की काउंटिंग करनी है। मैंने आपसे कहा था, याद हो तो, जो महीना काउंट हो रहा है, जहां महीना पूरा काउंट हो रहा है वहां तो महीने के कोड लिखेंगे, और जहां महीना पूरा काउंट नहीं हो रहा वहां महीने के दिन लिखेंगे। पहले तो हमें देखना कि कौन कौन सा महीना काउंट हो रहा है। भाई जून से अक्टूबर जाएंगे, ध्यान देना, जून, अगला जुलाई, अगला अगस्त, अगला सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर। राइट मेरे भाइयों, ध्यान दीजिएगा, जून का महीना पूरा काउंट हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि जून के महीने में 7 तारीख को बुधवार बता रहा है। भाई जून के महीने में कुल कितने दिन होते हैं? 30, और 30 में से 7 काउंट हो गए, कितने बचे? अरे भाई 30 में से 7 घटाओगे तो 23, प्लस जुलाई का महीना पूरा काउंट हो रहा है क्या? तो जुलाई का कोड क्या है? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। ऊपर आ रहा है क्या जुलाई? जुलाई का कोड है 3, अगस्त का कोड है 3, सितंबर का कोड है 2। और बात करें अक्टूबर की, अब बात करेंगे अक्टूबर की। अरे भाई 15 तारीख पे जाके खत्म हो रही ना हमारी बात, तो 15 दिन ये है, राइट। चाहे तो हम इन्हें छोटा कर सकते हैं, 7 का भाग दे देंगे, लेकिन नहीं, हम एक साथ दे लेंगे भाग। आज जोड़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। देखो 15 और 5, 15 और 2 17, 17 और 3 20, 20 और 3 23, 23 और 23 46, 46। राइट मेरे भाइयों, 46 दिन आ गए हमारे पास। और जब वार दिन ज्ञात करते हैं तो दिए गए दिनों में 7 का भाग देते हैं। हमने इसमें 7 का भाग दिया भाई, 7 का भाग दिया, शेष कितना आया? भाई जब भी हम 7 का भाग देंगे तो हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ है शेष से। शेष कितना है भाई? 7 छंग 42, 7 छंग 42, 749 होता है, ज्यादा होता है, 7 छंग 42, तो शेष कितना है भाई? 4। अरे भाई 46 में से 42 घटाओगे तो कितना बचा? 4। क्या करोगे? बुधवार प्लस 4, बुधवार प्लस 4। अरे भाई बुधवार में 4 जोड़ो तो बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। कौन सा वार हुआ मेरे भाइयों? रविवार। इजी एंड सरल है। ध्यान दीजिएगा, जो महीना हमारा काउंट हो रहा है, पहले हम महीने की बात करें, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा था धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माड़ी सी से सोगड़ा ऋतु आए फल होए। तो धैर्य आपको रखना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मेरे भाइयों, अगला क्वेश्चन है, यदि 8 जून 2005 को गुरुवार था तो बताओ 20 सितंबर 2005 को कौन सा वार होगा? यदि 8 जून 2005 को गुरुवार था तो बताओ 20 सितंबर 2005 को कौन सा वार? सेम, सिर्फ डेट चेंज की हमने। तो ध्यान से देखेंगे क्या कि हमारे पास 8 जून 2005 दे रखा भाई, इसको कौन सा वार है? गुरुवार है। 8 जून 2005 को गुरुवार था
तो बताओ 20 सितंबर 2005 को कौन सा बार होगा? हाँ भाई 2005 को कौन सा ईयर हुई है सेम टू सेम। तो भाई हमें आगे बढ़ना है तो पहले हमें कौन कौन से महीने काउंट करने हैं वो लिख लीजिए। देखो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। जहां जहां पूरा महीना काउंट हो रहा है वहां महीने के दिन लिखेंगे, और जहां पूरा महीना काउंट नहीं हो रहा वहां महीने के कोड लिखेंगे। ध्यान से देखिए भाई, जून का 8 जून काउंट हो गया। जून का महीना कितने दिन का? 30, 30 में से 8 गए तो 22। जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर के 20। भाई 20 जोड़ दीजिए एक जगह, देखिए ध्यान से। 22 और 3 25, 25 और 3 28, 28 और 20 क्या 48 हो गए भाई? 28 और 20 48, 48 में किसका भाग दोगे भाई? 7 का। 7 का भाग क्यों देते हैं? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। भाई 7 का भाग देंगे तो शेष कितना बचा? 7 का भाग देंगे तो शेष कितना बचा? 7 6 42। 48 में से 42 घटाओ तो क्या 6 शेष बच गए भाई? कितने? 6। क्या करोगे? आगे जा रहे हैं तो जोड़ देंगे और पीछे जा रहे हैं तो घटा देते हैं। तो गुरुवार प्लस 6, चाहो तो 1 घटा लो। 7 दिन होते ना, 6 जोड़ने की बजाय गुरुवार में से 1 कम कर लीजिए आप, वो 1 दिन आएगा। देखिए गुरुवार में से 1 घटाओगे तो बुधवार, या यूं गिन लो, गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। 6 जोड़ लो, कौन सा बार हुआ भाई? बुधवार। इजी एक सरल में भाइयों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोनों सेम क्वेश्चन लेकिन हल्का सा चेंज देखने को मिलेगा। यहां थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जहां फरवरी काउंट होगी वहां हमें ध्यान रखना है कि लीप वर्ष के सामान्य वर्ष है। बस इतना सा सवाल है ये, थोड़ा ध्यान से देखोगे। पहले तो हम 1 फरवरी 1960 को बुधवार हो तो 3 मार्च 1960 को कौन सा बार होगा? भाई 1 फरवरी 1960 को कौन सा बार है? बुधवार है। 1 फरवरी 1960 को बुधवार है तो 3 मार्च 1960 को कौन सा बार होगा? भाई कौन कौन सा महीना काउंट हो रहा है? 2 महीने से, फरवरी और मार्च। फरवरी और मार्च। अब देखने वाली बात यह है कि फरवरी का क्या है ये? 1 फरवरी। पहले आप मुझे बताइए कि फरवरी में कितने दिन होते हैं? भाई फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? 28 या 29? याद है? 28 या 29। कब तो 28 होते हैं, कब 29 होते हैं? सामान्य वर्ष में 28 और लीप वर्ष में 29। राइट? तो हमें देखना है कि ये सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है, सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है। लीप वर्ष चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? दिए गए वर्ष में 4 का भाग। नोट करवाया था मैंने। अगर हमें यदि हमें लीप वर्ष ज्ञात करना है तो वर्ष में 4 का व शताब्दी में 400 का भाग दिया जाता है। भाई यहां वर्ष में 4 का भाग दीजिए, और जहां 4 का पूरा भाग जा रहा है वो लीप वर्ष होता है। क्या जा रहा है क्या 4 का भाग? जा रहा है 60 में, तो ये लीप वर्ष है। तो इसमें फरवरी कितने दिन की हुई? 29 दिन की। 29 में से 1 काउंट हो गया, कितने बचे? 28 प्लस मार्च के 3 दिन। अरे भाई चाहते तो हम 7 का भाग देके 0 भी रख सकते थे, यहाँ 0 भी रख सकते थे ना। 7 का पूरा भाग जा रहा है और 3 आ जाते हैं हमारे पास, पर ऐसे करेंगे हम। 28 और 3 31, 31 में 7 का भाग देंगे तो शेष कितना आया भाई? क्या 3 आ गया क्या? 7 चौक 28, शेष कितना आया? 3। क्या करोगे? बुधवार प्लस 3। अरे भाई बुधवार में 3 जोड़ोगे, बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। 1 2 3 कौन सा वार आया भाई? शनिवार। ठीक है मेरे भाइयों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मेरे भाइयों सेम क्वेश्चन अब तक हम कर रहे थे तो उसी साल का उसी साल में दिन निकाल रहे थे। अब की बार देखिए 8 मई 2005 को शुक्रवार था, तो बताओ 8 मई 2006 को
कौन सा दिन था? 8 मई 2006 को, 5 से 6। तो अब यहां जो हमें बात जो पढ़नी है ध्यान से, वो पढ़ने की बातें क्या है, आपको ध्यान रखना है कि सामान्य वर्ष जिस दिन शुरू होता है, नोट डाल लीजिएगा, सामान्य वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन समाप्त होता है। सामान्य वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन समाप्त होता है, और लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है उससे अगले दिन समाप्त होता है। सामान्य वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन समाप्त होता है, और लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है उससे अगले दिन समाप्त होता है। अगर मैं कहूं, ध्यान देना, कोई चीज फिक्स नहीं है। देखो मैं कहूं यदि 1 जनवरी 2017 को बुधवार है, फॉर एग्जाम्पल ओनली, फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2017 को बुधवार है, तो मुझे बता सकते हो 31 दिसंबर 2017 को कौन सा वार होगा? मैंने कहा सामान्य वर्ष है क्या? 4 का भाग जा रहा है क्या इसमें? नहीं ना, तो ये सामान्य वर्ष है। मैंने कहा सामान्य वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन समाप्त होता है। सामान्य वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन समाप्त होता है भाई। तो ये 1 जनवरी को बुधवार है, तो 31 दिसंबर को भी क्या रहेगा? बुधवार रहेगा। आगे मेरी बात समझिए, सामान्य वर्ष। मैंने कहा लीप वर्ष जिस दिन शुरू होगा उससे अगले दिन समाप्त होगा। जैसे अगर मैं कहूं कि 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2016 को रविवार था, तो बताइए 31 दिसंबर 2016 को कौन सा वार होगा? भाई ये लीप है कि सामान्य है? 4 का भाग जा रहा है क्या? तो क्या है? लीप वर्ष है। मैंने कहा लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है उससे अगले दिन समाप्त होता है। अगर 1 जनवरी को रविवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा मेरे भाइयों? क्या सोमवार होगा क्या? एक दिन बढ़ जाएगा ना, तो यहां क्या हुआ? लीप वर्ष। याद रखना मेरे भाइयों, सामान्य वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन समाप्त होता है, और लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है उससे अगले दिन समाप्त होता है। यहां एक चीज जो एग्जाम्पल पे तोड़ने सोचने की बात होती है वो ये होती है, अगर मैं 1 जनवरी 2017 को बुधवार है, तो मुझे बता सकते हो आप 1 जनवरी 2018 को कौन से बात होगा? कौन सा होगा? अरे भाई बुधवार को तो मुझे अगला दिन हो गया ना, 1 जनवरी। जैसे ही 1 साल पूरा हुआ, तो यहां एक चीज हमारे सामने जो आई है वो ये है, ध्यान देने वाली, मैं मिटा रहा हूं उनको, वो ये है कि सामान्य वर्ष का कोड तो हम रखेंगे, जब वर्षों में गणना होगी तो सामान्य वर्ष का कोड तो हमारा रहेगा 1, और लीप वर्ष का कोड रहेगा पूरे वर्ष का 2। जब वर्षों में गणना होगी, एक्स्ट्रा दिन नहीं दिए गए होंगे, जैसे यही तारीख अगले वर्ष पूछ रहा है, तो ये सामान्य है कि लीप है? सामान्य है तो 1 जोड़ दीजिए, और लीप है तो 2 जोड़ दीजिए। राइट, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, हम क्वेश्चन करने जाएंगे। देखिए मेरे भाई क्या कह रहा है, ये कह रहा है 8 मई 2005 को शुक्रवार था भाई, 8 मई 2005 को शुक्रवार है, तो बताइए 8 मई 2006 को कौन सा वार होगा? भाई सीधी सी बात है, 8 मई है, 5 से 6 हुआ है, डायरेक्ट तारीख वही है, सिर्फ साल बदला है, तो मतलब 1 साल की गणना हो रही है टोटल। अब हमें ये बात देखनी है कि फरवरी कौन सी ईयर की काउंट हो रही है, 2005 की काउंट हो रही है कि 2006 की काउंट हो रही है। देखो मई से चालू हुए हम 2005 से, और मई में 2006 में जाके खत्म हुए, तो फरवरी कौन सी काउंट हुई भाई? 2006 की ना, फरवरी 2006 की काउंट हुई ना, तो मुझे बताओ ये लीप है कि सामान्य है? जा रहा है क्या 4 का भाग?
तो क्या करोगे फिर, ये सामान्य वर्ष है और सामान्य में कितना जोड़ोगे भाई, एक। क्या हुआ यहाँ पे, शनिवार। इजी एक्सरसाइज है, वर्षों की वर्षों में गणना करें तो। राइट मेरे भाइयों, एक क्वेश्चन और देखिए एग्जांपल के तौर पे। देखिए भाई अगला सेम क्वेश्चन है, यदि 10 जनवरी 1996 को शुक्रवार था तो बताओ 10 जनवरी 1998 को कौन सा वार होगा। भाई 10 जनवरी 1996 को हमने क्या कहा कि शुक्रवार है, कहा हमने कहा माना शुक्रवार है। क्वेश्चन में कहा ऐसा इसने कि 10 जनवरी 1996 को शुक्रवार था तो बताओ 10 जनवरी 1998 को कौन सा वार होगा, 1998 को। भाई 10 जनवरी तारीख तो वही है, तारीख में कभी चेंज नहीं किया, चेंज वाली बताएंगे आगे, चेंज नहीं किया या तो। और हमें क्या पूछ लिया 96 से 98। अरे भाई बीच में एक साल और पड़ रही है क्या, कौन सी देखो तो 10 जनवरी 1997 हो रहा है क्या है। आप मुझे बताओगे कि यहां हमें चेक करना, वही बात है क्योंकि 10 जनवरी है तो ईयर की बात है, सामान्य वर्ष है तो एक जोड़ दोगे और लीप वर्ष है तो दो जोड़ दोगे। अब हमें देखना है फरवरी कौन सी की काउंट हो रही है, इसकी हो रही है कि इसकी हो रही है फरवरी काउंट। अरे भाई 96 की हो रही है कि 97 की हो रही है, 96 की हो रही है ना, 96 की हो रही है 97 की हो रही है, 96 की फरवरी काउंट हो रही है तो ये लीप है कि सामान्य देख लो। क्या जा रहा है कि 4 का बाद जा रहा है, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, चौथे चौरी चौके 96, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, चौरी चौके 96 जा रहा है। कितना जोड़ोगे भाई 10 जनवरी क्या जोड़ोगे, लीप है तो 2। अरे भाई शुक्रवार में 2 जोड़ोगे तो शनिवार और रविवार है, राइट 2 जोड़ दिया यहाँ पे। अब आगे देखिए कि फरवरी काउंट 97 की कि 98 की। भाई 98 जनवरी में तो खत्म हुई ये बात हमारी, तो इसकी काउंट है 97 की। या लीप है कि सामान्य है, सामान्य लगातार तो लीप वर्ष आ भी नहीं सकते क्योंकि अब तो 4 साल बाद आएंगे, तो छोड़ दो ये चीज, तो चेक ही नहीं करनी है बात, अब तो चेक ही नहीं करनी क्योंकि एक बार लीप आ गया तो अब तो 4 साल बाद जाकर लीप आएगा। तो यहां तो 2 साल की बात हो रही है तो ये कहानी खत्म हो गई। तो देखिए फिर यहां क्या जोड़ेंगे, एक। अरे रविवार में 1 जोड़ोगे तो कौन सा वार हो जाएगा विद्वानों, कौन सा हो जाएगा भाई, सोमवार है। इजी है, सरल है, ये वर्षों के लिए होता है मेरे भाइयों। देखिए नेक्स्ट, देखिए मेरे भाइयों अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे। किसी महीने की 8 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, किसी महीने की 8 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है तो उस महीने की 19 तारीख के 4 दिन बाद कौन सा वार होगा। 19 तारीख के 4 दिन बाद, 19 तारीख से ना ध्यान दीजिएगा, कैसे भाई किसी महीने की 8 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, हमने कहा ये सोमवार है भाई, और 8 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है भाई, सोमवार में 2 जोड़ दीजिए तो 8 तारीख को कौन सा हुआ, सोमवार में 2 जोड़ोगे तो कौन सा वार हुआ भाई, सोमवार के बाद बुधवार, सॉरी मंगलवार और बुधवार, तो 8 तारीख को कौन सा वार हुआ मेरे भाइयों, बुधवार हुआ है। किसी महीने की 8 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, सोमवार के 2 दिन बाद 8 तारीख है भाई, तो सोमवार में 2 जोड़ोगे तो कौन सा वार हुआ भाई, बुधवार। 8 तारीख को कौन सा वार है, बुधवार है, तो उसी महीने की 19 तारीख के 4 दिन बाद, अरे भाई सीधी सी बात है 19 + 4 कर लो ना, कितने दिन हो गए, 23 दिन हो गए क्या, 19 और 4 है 23। अब 23 में से कितने तारीख काउंट हो गए आपकी, 8 तारीख तक काउंट हो गया, कितने दिन बचे भाई, 8 काउंट हो गए तो कितने बचे, 15, राइट। 15 में किसका भाग दोगे, 7 का। अरे भाई 15 में किसका भाग दोगे, 7 का, और जब हम 7 का भाग देते तो हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ शेष से। शेष कितना आया भाई, 1। क्या करोगे, बुधवार + 1 कौन सा वार हो गया भाई, है मेरे भाइयों, कौन सा वार हुआ, गुरुवार, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भाइयों एक पॉपुलर क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है कई बार, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, और अब तो रीजनिंग आपके पटवार में भी आएगी,
चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, बैंक हो, सब जगह आती है। और ये क्वेश्चन है, एक मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, आपसे कई बार पूछा गया होगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था? क्या 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था? सबने रट रखा है, टीचर ने रटा रखा है, लेकिन कैसे? देखिए मैं सिखाता हूं आपको कैसे निकालना। एक क्वेश्चन हम देते हैं कि 15 मार्च 1995 को, क्या 15 मार्च 1995 को कौन सा वार था? ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन क्या है? 15 मार्च 1995 को कौन सा वार था? ध्यान से विद्वानों, भाई ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ट्रिक्स, ये भी मेरे पे प्रभाव है। कई बार देखो ऐसा तो है कि हमारे पे किसी की जिंदगी में किसी का प्रभाव निश्चित होता है, और मेरी जिंदगी पे भी अगर इस एजुकेशन की बात करें तो मेरे पे भी मेरे गुरुजी का प्रभाव है। और आपको लैंग्वेज में सवालों में लगता भी होगा कि मेरे गुरुजी कौन है। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेरे गुरुजी कौन है, किनका प्रभाव मेरे पे है। देखिएगा नेक्स्ट, 15 मार्च 1995 को कौन सा वार था? भाई इसके लिए हमारा फॉर्मूला रहेगा वार याद करने के लिए, इसमें रहेगा पहला रहेगा गत वर्ष प्लस भाग फल प्लस कोड प्लस दिन बटे में 7। ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, क्या रहेगा फॉर्मूला? गत वर्ष प्लस भागफल प्लस कोड प्लस दिन। राइट भाई, अब हमें समझनी होगी ये बातें हमें ये बातें समझनी होगी। बोला कौन सा गत वर्ष है, कौन सा भागफल है, कैसे, सारी चीजें। देखो हम गत वर्ष की बात करें तो देखिए, प्रश्न में पूछे गए वर्ष से पहला वर्ष क्या होता है? गत वर्ष होता है। प्रश्न में पूछे गए वर्ष से पहला वर्ष क्या होता है? गत वर्ष होता है। भाई देखो प्रश्न में हमें क्या पूछा है? 95, तो 95 से पहले क्या रहेगा? 94, तो गत वर्ष क्या हो गया? 94। राइट, प्रश्न में पूछे गए वर्ष से पहला वर्ष क्या कहलाता है? गत वर्ष कहलाता है। फिर आता है भागफल। देखो भागफल क्या होता है? भागफल होता है गत वर्ष में 4 का भाग देते हैं। क्या? गत वर्ष में 4 का भाग देते हैं और जो प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं। शेष से कोई मतलब नहीं होता है, शेष से कोई मतलब नहीं होता है। देखिए भाई हम 94 में 4 का भाग देंगे, 4 दूने 8, कितना बचा भाई? 1, 4 तिया 12, शेष से कोई मतलब नहीं है। भागफल क्या आया भाई? 23। राइट, अब बात करेंगे हम कोडों की, और ये कोड आपके होंगे शताब्दी के कोड। भाई क्या होंगे? शताब्दी के कोड होंगे, लगातार 100 वर्षों के कोड। जैसे मैं कहूंगा ऐसे 2001 से 2100 तक कोड क्या रहेंगे? 2001 से 2100 कोड रहेंगे 0। 2001, 2, 5, 10, 15, 20, 2099, 2050 कुछ भी कहे, कोड क्या रहेगा? 0। अगर आपका आता है 1901 से 2000 तो कोड क्या रहेगा? 1। अगर आपका आता है 2101 से 2200 तो कोड क्या रहेगा? 1। राइट मेरे भाइयों, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कोड भी बढ़ते जाएंगे। राइट, तो देखिए 1901 से 2000 तक, 1999 कहे, 1949 कहे, 1957 कहे, 1915 से 1947 कहे, कुछ भी कहे आपसे, कोड क्या रहेगा? 1। 1900 का कोड 1 रहेगा 2000 तक, 1901 से 2000 तक, 2001 से 2100 तक कोड रहेगा 0, 2101 से 2200 तक कोड रहेगा 1। राइट भाई, अब देखिए हम सवाल करते हैं। रही बात दिनों की, तो दिन तो हम निकाल ही रहे थे पिछले क्वेश्चन में, वैसे के वैसे। देखिए ध्यान से, पहले आप मुझे बताओगे गत वर्ष क्या है? 94 प्लस गत वर्ष में 4 का भाग दिया था, भागफल क्या आएगा?
अरे भाई गत वर्ष में 4 का भाग देंगे ना, 4 दूने 8, 1 4 तिया 12, शेष से कोई मतलब नहीं है। भागफल क्या आया 23 प्लस भाई कोड 1995 का कोड क्या रहेगा 1, 1995 का कोड क्या रहेगा 1, तो क्या करोगे 1 प्लस। अब दिनों की बात हम करेंगे जो पीछे करते आ रहे हैं वैसे ही। जनवरी से स्टार्ट कर लीजिए, कौन कौन सा महीना काउंट हो रहा है आपका, देखो जनवरी, फरवरी और मार्च। क्या था ना हमने, जनवरी से स्टार्ट करना है, कोई सा भी क्वेश्चन हो, जनवरी, फरवरी और मार्च। जनवरी का कोड 3, फरवरी का कोड 0 या 1, भाई सामान्य है तो 0 और लीप है तो 1, याद ना बात है, तो 0 या 1, भाई सामान्य है कि लीप है, 4 का भाग जा रहा है क्या, अरे भाई 95 में 4 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो क्या रहेगा सामान्य, और सामान्य का कोड क्या है 0। और मार्च में कितने 15, टोटल कितने हो गए 18 दिन, तो यहां क्या लिखोगे 18 बटे में 7। अरे भाई जोड़ लीजिएगा, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16 का 6 हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 9 13 बटे में 7। भाग दे भाई, हमें मतलब है जब 7 का भाग दोगे तो हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ है शेष से। शेष कितना आया भाई, देखिएगा हमने भाग दिया 136 में, 136 में भाग देंगे तो 7 एकम 7, 6 4 7 9 7 63, कितना भाई 3 बच गया क्या, भाग देके देख लीजिए। 136 में हमने 7 का भाग दिया, 7 एकम 7 कितना 6 6 9 63, कितना भाई 3 ना, शेष कितना आया भाई 3, राइट। शेष कितना है विद्वानों 3। तो बताओगे आप सप्ताह का पहला दिन सोमवार, बताया था क्या मैंने, सप्ताह का पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, शेष कितने आए 3, तो तीसरा दिन बुधवार। तो क्या होगा भाई आपका आंसर बुधवार। कोई सा भी क्वेश्चन कर लीजिए आप, हाँ मेरे भाइयों कोई सा भी क्वेश्चन कर लीजिए। आप सभी लोग अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ का डे निकालोगे, दिन निकालोगे, सब अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और उसको हल करोगे कौन सा दिन आता है कोई अपने दोस्तों के, कोई अपने मम्मी पापा के, सब निकाल के देख लीजिए मेरे भाइयों। और मेरी निकालना चाहो तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 जुलाई 1986। क्या भाई 15 जुलाई 1986 निकाल लीजिएगा। बाकी चीजें अगले वीडियो में।